मित्रों नमस्कार, मैं हूं दिनेश सिंह और आप देख रहे हैं दिनेश सिंह जी ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल। मित्रों, अब तक हम बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की चर्चा कर रहे हैं कि राजस्थान में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात चल रही है। उसमें हम लोगों ने चंबल, काली सिंध, पार्वती, बाणगंगा, कोठारी इन नदियों का जिक्र कर चुके हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे बनास नदी। नदी का नाम है बनास। बनास नदी का पुराना नाम वन की आसा है। इसे वन की आसा के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, बनास नदी का उद्गम राजसमंद के कुंभलगढ़ के आसपास खमनोर की पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है साहब? उद्गम देख लेते हैं। यह है खमनोर की पहाड़ियां। खमनोर की पहाड़ियां जो कि कुंभलगढ़ के आसपास राजसमंद में पड़ती है। कहां पड़ती है? कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ के आसपास राजसमंद में पड़ती है साहब। ये कुंभलगढ़ राजसमंद में पड़ती है। ठीक है, तो इसका उद्गम है खमनोर की पहाड़ियां, कुंभलगढ़, राजसमंद से यह नदी निकलती है। राजसमंद से निकलने के बाद में यह नदी सबसे पहले चित्तौड़गढ़ होते हुए यह नदी भीलवाड़ा में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद में यह नदी अजमेर में थोड़ा सा हिस्सा लेती है। इसके बाद जाती है अजमेर में, और अजमेर में ये थोड़ा सा हिस्सा लेकर के यह नदी टोंक में प्रवेश कर जाती है। और टोंक में बहने के बाद में यह नदी सवाई माधोपुर में जाती है। यह नदी सवाई माधोपुर में जाती है, और सवाई माधोपुर में जाने के बाद में रामेश्वर नाम के स्थान पर जाकर के यह नदी चंबल में मिल जाती है। तो चंबल की सबसे लंबी नदी है, खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। कुंभलगढ़ राजसमंद के आसपास है ये खमनोर की पहाड़ियां। चित्तौड़गढ़ में बहती है। चित्तौड़गढ़ में बहने के बाद में भीलवाड़ा में बहती है, और भीलवाड़ा में बहने के बाद अजमेर का कुछ हिस्सा लेने के बाद ये टोंक में प्रवेश कर जाती है, और टोंक में बहने के बाद ये सवाई माधोपुर में जाती है, और लास्ट में जाकर के ये रामेश्वर नाम के स्थान पर जाकर के चंबल में मिल जाती है। दोस्तों, इस नदी की विशेषताओं की बात करें तो यह राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। जो राजस्थान में उद्गम होती है, ऐसी नदी जो राजस्थान में ही उद्गम हो रहा है इसका, और राजस्थान में ही इसका समापन हो रहा है, ऐसी नदी सबसे लंबी नदी है। इसीलिए कहते हैं कि पूर्णतः बहाव की दृष्टि से यह सबसे लंबी नदी है। अब बात करते हैं इनकी सहायक नदियों में। सहायक नदियों में सबसे पहले बात करते हैं दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। सबसे पहले दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में देख लेते हैं। इसमें बेड़च और मैनाल नदियां दाईं ओर से मिलती है। दोस्तों, बेड़च और मैनाल नदियां इसको दाईं ओर से आकर के मिल जाती है। दोस्तों, उसी तरीके से बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में हम देख लेते हैं कोठारी, खारी और मोरेल नदियां हैं। कोठारी, खारी और मोरेल नदियां इसमें बाईं ओर से आकर के मिल जाती है। मित्रों, ठीक है, यह है बनास नदी। अब देख लेते हैं दूसरी नदी जो चंबल की सहायक भी है और बंगाल की खाड़ी को अपना अफवाह तंत्र बनाती है। उसमें बेड़च नदी का नाम लेते हैं। दूसरी नदी है बेड़च नदी। बेड़च नदी मुख्य रूप से उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा में बहती है, और मांडलगढ़ के आसपास बिंगोद नाम के स्थान पर जाकर के ये बनास में मिल जाती है। और यहां पर जो है बनास, बेड़च और मैनाल तीनों नदियां आपस में आकर के एक जगह मिलती है, इसीलिए त्रिवेणी संगम बनाती है। इसी नदी पर चित्तौड़गढ़ में गोसुंडा बांध बना हुआ है। इस नदी की एक और विशेषता है मित्रों, यह नदी जब निकलती है तो इसका नाम आहड़ नदी होता है, लेकिन उदय सागर झील के बाद में इस नदी का नाम बेड़च हो जाता है। तो देख लेते हैं अभी बेड़च नदी का उद्गम अगर हम देखें तो बेड़च नदी उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। उदयपुर की पहाड़ियां हैं गोगुंदा,
गोगुंदा की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है और उदयपुर में बहने के बाद में यह नदी जाती है चित्तौड़गढ़ में। उदयपुर में बहती है, उदयपुर के बाद में यह नदी जाती है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ के बाद में यह नदी जाती है साहब भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा में जाती है, और भीलवाड़ा में जगह का नाम है मांडलगढ़, मांडलगढ़। और मांडलगढ़ में जाकर के यह नदी जो है, मांडलगढ़ में जाकर के यह नदी बिंगोद नाम के स्थान पर जाकर के ये मांडलगढ़ में पड़ता है बिंगोद, और बिंगोद में जाकर के ये नदी किसमें मिल जाती है दोस्तों, चंबल में मिल जाती है। ठीक है, बिंगोद में जाकर के बनास में मिलती है, सॉरी बिंगोद में, ये बनास में मिल रही है सर। ठीक है सर। अब बात करते हैं नेक्स्ट नदी की, बात करें तीसरी नदी आहू नदी। नदी का नाम है आहू, और आहू नदी सुसनेर मध्य प्रदेश से निकलती है, सुसनेर मध्य प्रदेश से निकल रही है। राजस्थान में प्रवेश इसका नंदपुर गांव जो झालावाड़ में है, राजस्थान में नंदपुर गांव झालावाड़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है, और गागरोन के किले के आसपास जाकर के ये काली सिंध नदी में मिल जाती है दोस्तों। देख लेते हैं इसको, यह है सुसनेर, सुसनेर मध्य प्रदेश से यह नदी निकल रही है दोस्तों, सुसनेर मध्य प्रदेश से निकल रही है। राजस्थान में प्रवेश देखते हैं, नंदपुर गांव है, राजस्थान में प्रवेश नंदपुर गांव, राजस्थान में प्रवेश कहां से होती है, नंदपुर गांव से राजस्थान में ये प्रवेश करती है। फिर झालावाड़ में बहती है, फिर झालावाड़ में बह रही है, झालावाड़ में बहती है, और झालावाड़ में गागरोन के किले के आसपास जाकर के, कहां पर, गागरोन के किले के आसपास जाकर के, गागरोन, गागरोन के किले के आसपास जाकर के ये नदी जो है वो काली सिंध नदी में मिल जाती है, और काली सिंध नदी जो है चंबल की सहायक नदियों में गिनी जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट नदी की, बात करते हैं चौथी नदी है गंभीर नदी। गंभीरी हम पढ़ चुके, अब पढ़ेंगे गंभीर नदी। नदी का नाम है गंभीर। गंभीर नदी करौली के आसपास से निकलती है, भरतपुर धौलपुर में बहती है, और लास्ट में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जाकर के यमुना में मिलने वाली नदी है। गंभीर नदी मुख्य रूप से निकलती है दोस्तों करौली से, करौली से निकलती है, और करौली से निकलने के बाद में ये भरतपुर में और धौलपुर में बहती है। कहां कहां बहती है दोस्तों, एक तो भरतपुर में बह रही है, भरतपुर और धौलपुर में बहती है, भरतपुर और धौलपुर में बहती है, और भरतपुर और धौलपुर में बहने के बाद में ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जाकर के कहां पर विलीन हो रही है, यह नदी यूपी के मैनपुरी, मैनपुरी, मैनपुरी में जाकर के यह विलीन हो जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं, मैनपुरी में विलीन हो जाती है। देखो इसी नदी पर भरतपुर में अजान बांध बना हुआ है, और करौली में पांचना बांध बना हुआ है। ठीक है, यहां पर भरतपुर में तो अजान बांध बना दिया, इस नदी को पानी को रोका और अजान बांध बनाया है, और करौली में इसी नदी पर बना हुआ है दोस्तों पांचना, पांचना बांध। ठीक है, राजस्थान में मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध पांचना बांध इसी नदी पर, गंभीर नदी पर बना हुआ है, जो करौली में है, और भरतपुर में इसी नदी के पानी को रोक करके अजान बांध बना दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नदी का नाम लेते हैं मेज नदी। नेक्स्ट नदी पढ़ते हैं पांचवी, पांचवी नदी का नाम है मेज नदी। और मेज नदी की बात करें तो मेज नदी मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलती है, और भीलवाड़ा बूंदी और कोटा में बहती है, और कोटा में जाकर के ये चंबल में मिल जाती है। छोटी नदी है जो मेज नदी, ये मांडलगढ़ के भीलवाड़ा से निकलेगी, मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकल रही है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलती है सर। यह नदी मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलती है, और भीलवाड़ा में बहने के बाद में ये बूंदी में चली जाती है, भीलवाड़ा में बहने के बाद में ये बूंदी में जाती है, और बूंदी के बाद ये कोटा में चली जाती है, और कोटा में जाकर के ये चंबल में मिल रही है। कोटा में जाकर के किसमें मिल जाती है दोस्तों, चंबल में मिल जाती है दोस्तों। नेक्स्ट नदी देखते हैं चाकण, छठी नदी देखते हैं चाकण नदी। चाकण नदी, चाकण नदी को देखो, चाकण नदी बूंदी से निकलती है, बूंदी सवाई माधोपुर में बहती है, बूंदी से इसका उद्गम है, बूंदी और सवाई माधोपुर में इसका बहाव क्षेत्र है, और चंबल के नैनवा बूंदी में जाकर के ये चंबल में मिल जाती है दोस्तों। और इसी नदी पर चाकण बांध बनाया गया है। देख लेते हैं वापस,
कि चाकण बांध बूंदी से निकल रही है नदी, चाकण नदी बूंदी से निकल रही है। बूंदी से निकलने के बाद में ये सवाई माधोपुर में और जाती है, सवाई माधोपुर में जाती है। और सवाई माधोपुर में जाने के बाद में नैनवा नाम के स्थान पर, नैनवा नाम के स्थान पर जाकर के किसमें मिल रही है साहब, चंबल में मिल जाती है। और इसी नदी पर एक बांध बनाया गया है, इस पर चाकण बांध बनाया गया है। किस पर, चाकण नदी पर बनाया गया है, चाकण बांध बनाया गया। ठीक है, तो चाकण नदी के बारे में देख लेते हैं कि बूंदी से निकलती है, बूंदी सवाई माधोपुर में बहती है और चंबल के नैनवा में जाकर के चंबल में मिल जाती है, बूंदी में है तब। और इसी नदी पर चाकण बांध बनाया गया है। नेक्स्ट नदी देखते हैं मोरेल नदी। नेक्स्ट नदी का नाम देखते हैं मोरेल, नदी का नाम है मोरेल, नदी का नाम देख लेते हैं मोरेल। मोरेल नदी जयपुर के बस्सी के आसपास चैनपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। बस्ती के आसपास यानी जयपुर में चैनपुरा की पहाड़ियों से निकलती है यह नदी, चैनपुरा की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है। जयपुर से दौसा में जाती है, दौसा में बहने के बाद में सवाई माधोपुर और करौली में जाती है और करौली में बनास नदी में जाकर के मिल जाती है। तो देख लेते हैं, मोरेल नदी जयपुर के चैनपुरा से तो निकल रही है और उसके बाद जयपुर से दौसा में जाती है, दौसा से ये सवाई माधोपुर में जाती है और सवाई माधोपुर से ये करौली में प्रवेश करती है और करौली में जाकर के ये बनास नदी में मिल जाती है। इसी नदी पर मोरेल बांध बनाया गया है ना। ठीक है, जयपुर से ये दौसा गई थी, जयपुर से ये दौसा की ओर निकलती है नदी, जयपुर से दौसा से ये सवाई माधोपुर में जाती है, जयपुर से ये दौसा से ये सवाई माधोपुर में प्रवेश करती है। सवाई माधोपुर के बाद में ये करौली जाती है और करौली में जाने के बाद में ये सवाई माधोपुर से करौली में जाने के बाद में ये किस में मिल रही है, बनास नदी में विलीन हो जाती है दोस्तों, बनास नदी में मिल जाती है। और इसी नदी पर मोरेल बांध बना है, इसी नदी पर मोरेल बांध भी बना दिया गया है दोस्तों। ठीक है, एक छोटी सी नदी लास्ट में और देख लेते हैं, मासी नदी। ये मासी नदी किशनगढ़ से निकलती है, किशनगढ़ से निकलती है। अजमेर में बहने के बाद ये टोंक में प्रवेश करती है और टोंक में जाकर के ये बनास में मिल जाती है। थैंक यू दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू।